हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो कल हम लोग पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़े थे। 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो RH विटेकर के द्वारा। उसके बाद से 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस हुए, जिसमें 3 डोमेन नेम था। कौन कौन सा था, पहला बैक्टीरिया था, सेकेंड था आर्किया और थर्ड था यूकैरिया। जो बैक्टीरिया था उसमें हम लोगों ने जो बैक्टीरिया था उसमें यू बैक्टीरिया को रखा गया था, जो आर्किया था उसमें आर्की बैक्टीरिया को रखा गया था, कि मतलब क्लासीफाई किया गया था। और जो यूकैरिया था उसमें प्लांट्स को, एनिमल्स को, प्रोटिस्टा को और फंजाई को ये इसको क्लासीफाई किया गया था। इस तरह से 6 किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़े थे हम लोग। ठीक है, तो कल हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया क्या होता है। ये आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों किंगडम मोनेरा के ही पार्ट हैं। ठीक है, दोनों किंगडम मोनेरा के हैं। तो जो यू बैक्टीरिया होता है इसको किस और नाम से जानते हैं, तो ट्रू बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है और इसको सबसे ओल्डेस्ट बैक्टीरिया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे यू बैक्टीरिया जो है वो सबसे पहले पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो किए थे, सर्वाइव किए थे अपने आप को। तो जो यू बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल वॉल कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं इसके सेल वॉल। ये मोटाइल्स होते हैं। मोटाइल्स का मतलब चलता फिरता होता है। जो एक स्थान पर रहते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। और फ्लैजलम्स होते हैं यू बैक्टीरिया में। ठीक है, और यू बैक्टीरिया में हम कौन सा बैक्टीरिया पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया क्या होती है। यू बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, जो आंगन में हम देखते हैं, आंगन में या फिर पानी में हरे कलर के शैवाल, शैवाल जिसको काई बोलते हैं, जो आंगन में लग जाते हैं, हरे हरे कलर के होते हैं, आंगन में लगते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। और साइनो, वो समझ लो एक तरह से बैक्टीरिया भी है और एल्गी भी है। बैक्टीरिया में कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो प्रकृति का पहला ऐसा जीव है जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है प्रकृति का पहला ऐसा जीव है जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस किया था और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन को रिलीज किया था। ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज किया था। सबसे पहला धरती का पहला जीव है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या किया था, वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज किया था। अभी तक जो बैक्टीरियाज थे या फिर जो भी थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट का यूज करते थे। लेकिन जो यू बैक्टीरिया थे वो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करते थे। और वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज करते थे और इसको क्या करते थे, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देते थे, जो साइनोबैक्टीरिया थे। तो पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल्स और फिलामेंटस होते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब जो उनके सेल्स होते हैं ऐसे सिंगल में होते हैं। ठीक है, ऐसे सिंगल में होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और सेकेंड कौन सा, कॉलोनियल टाइप का भी होता है। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे गुच्छे के रूप में बने होते हैं। अंगूर का गुच्छा हम लोग देखे हैं ना, उस टाइप का होता है। तो कॉलोनियल टाइप का भी होता है और फिलामेंटस भी होता है। फिलामेंटस का मतलब क्या होता है, ऐसे सिंगल फॉर्म में ऐसे फिलामेंट के रूप में ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे फिलामेंट्स के रूप में होते हैं, इसको बोलेंगे फिलामेंटस। कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल होता है, जो कहता है कॉलोनी के रूप में ग्रुप में बना के रहता है, और फिलामेंटस होता है जैसे फिलामेंट की तरह, एक चैन की तरह होता है। ठीक है, और ये कैसा है, फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, मैराइन्स में पाया जाता है, और टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है जो मोस्टली एक्वेटिक में पाया जाता है। ज़्यादातर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली जलीय होते हैं, बहुत ज़्यादा जल में ही, मतलब ज़्यादातर जल में पाए जाते हैं। और ये समुद्र में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ क्लास साइनोफाइसी, मिक्जोफाइसी। जो ये साइनोबैक्टीरिया हैं कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, तो साइनोफाइसी। इसको जो इसका क्लास का मेंबर्स क्या है, साइनोफाइसी और मिक्जोफाइसी। ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, तो साइनोफाइसी और मिक्जोफाइसी से। जो ब्लू ग्रीन एल्गी कलर इज ड्यू टू सी फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल ए।
ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो कौन से क्लास से बिलोंग करता है, तो साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी होता है क्लास से बिलोंग करता है। और ये ब्लू ग्रीन कलर होता है उसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में ब्लू और ग्रीन कलर किसके कारण होता है, तो किसके, सी फाइकोसाइनिन के कारण होता है और क्लोरोफिल ए के कारण ब्लू ग्रीन कलर होता है। सी फाइकोसाइनिन के कारण कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। सी फाइकोसाइनिन के कारण ब्लू कलर होता है और ये क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए के कारण कौन सा कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। कोई भी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हो, कोई भी प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हो उनके पास क्लोरोफिल ए जो होता है पिगमेंट्स, मतलब उनके पास क्लोरोफिल ए पिगमेंट्स होना कंपलसरी है। अब देखेंगे ये बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों किसके मेंबर्स हैं, मोनेरा के मेंबर्स हैं, किंगडम मोनेरा के मेंबर्स हैं। ये सीलिया इसमें होता है, फ्लैजला एब्सेंट होता है, इसमें सीलिया नहीं प्रेजेंट होते हैं और फ्लैजला भी नहीं। बैक्टीरिया को मूव करने के लिए क्या, सीलिया के थ्रू ही तो वो मूव करते हैं, लेकिन जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसके पास ना सीलिया होता है ना फ्लैजला होता है, लेकिन फिर भी ये मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, तो जो पानी में जो पानी की बहाव होती है उसके साथ क्या करते हैं, अपने आप को मूव करा लेते हैं। तो ठीक है, तो ये इसके साथ मूव करते हैं। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उसमें कई प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी। जो थर्मोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो कौन से टेम्परेचर में मतलब अपने आप को सर्वाइव करते हैं, तो अपने हाई टेम्परेचर, उनके जब हाई भी टेम्परेचर होता है तो वो अपने आप को क्या करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर को क्या करते हैं, सहन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, मेस्टिगोक्लेडस हो गया आपका, मेस्टिगोक्लेडस, ये एग्जाम्पल्स है। थर्मोफिलिक जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर भी रहता है तो भी वो अपने आप को क्या करते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है, साइक्रोफिलिक, क्या होता है, साइक्रोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइक्रोफिलिक ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं वो अपने आप को लो टेम्परेचर में भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो है वहाँ पे वो अपने आप को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, नॉस्टॉक, जो नॉस्टॉक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो होता है वो अपने आप को वहाँ पर भी ग्रो करवा लेते हैं। हम नेक्स्ट है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम जो होते हैं वो भी एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, लेकिन ये कौन सा कलर का होता है, ये रेड कलर का एल्गी होता है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रम जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, लेकिन उसका ब्लू ग्रीन एल्गी तो है लेकिन उसका कलर कौन सा होता है, रेड कलर होता है। और रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फाइकोएरिथ्रिन होता है। फाइकोएरिथ्रिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है जिसके कारण उसका कलर कौन सा कलर हो जाता है, रेड कलर दिखाई देता है। वो एक तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी लेकिन उसका कलर होता है रेड कलर दिखाई देता है। किसके कारण रेड कलर दिखाई देता है, तो सी फाइकोएरिथ्रिन के कारण। उसमें सी फाइकोएरिथ्रिन बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में होता है जिसके कारण वो रेड कलर दिखाई देता है। रेड सी इज रेड ड्यू टू दिस BGA ब्लू ग्रीन एल्गी। इसी ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण जो सी फाइकोएरिथ्रिन जो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसी के कारण जो ये लाल सागर होता है वो लाल कलर का दिखाई देता है। ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है कि वो कौन सा कलर का दिखाई देता है, वो लाल कलर का दिखाई देने लगता है, जिसको हम लोग लाल सागर के नाम से भी जानते हैं। Some cyanobacteria are capable of atmospheric nitrogen fixation। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। जैसा हम मानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेरिक में नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये जितने भी इसमें जो प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, उसको हम नाइट्रोजन को क्या तुरंत उसी तरह जैसे नाइट्रोजन है उसको तुरंत हम लोग निगल लेते हैं या फिर सांस लेते हैं तो वो तुरंत हमारे अंदर चला जाता है। नहीं, तो नाइट्रोजन उस तरह से नहीं, किसी न किसी फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, मतलब ऑब्जर्व करते हैं, उसको लेते हैं नाइट्रोजन को। तो जो कुछ बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन को क्या करते हैं, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। कौन से फॉर्म में नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो आपका नाइट्रोजन को NO2 जैसे नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। NO3 नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करते हैं, अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अमोनिया के फॉर्म में, ये 3 फॉर्म में करके अपने आप को क्या करते हैं, उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। डायरेक्ट नाइट्रोजन कोई नहीं ऑब्जर्व करते, उसको क्या करते हैं, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में, अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको ऑक्सीकरण करते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, नॉस्टॉक।
नॉस्टॉक है और एनाविना और एजेला है। ये जो बैक्टीरिया, नॉस्टॉक बैक्टीरिया हो गया आपका, एनाविना बैक्टीरिया होगा और जो एजोला बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, जो नाइट्रोजन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। यहाँ हम नॉस्टॉक का इमेज बनाया है। यही नॉस्टॉक बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी यही है। तो इसमें देखते हैं इसके ऊपर ये एक शीट लगा होता है, ऐसे एक लाइन अपने आप को क्या करता है, ये कवर करके रखता है, ताकि मतलब अपने आप को सेव करके रखता है कि कोई भी जेल में कोई और दूसरा इसको क्षति कुछ मतलब नुकसान ना पहुँचे। तो इसके ऊपर म्यूसिलेजिनस शीट होता है, म्यूसिलेजिनस शीट होता है जो क्या करता है, इसी के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर ये ऊपर से म्यूसिलेजिनस शीट होता है जिसमें क्या होता है, वाटर क्या होता है, स्टोर होता है। इसके अंदर वाटर को स्टोर करके रखते हैं और इसी में क्या होता है, एक हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट में जो हेट्रो मीन्स एक अलग प्रकार का, सिस्ट मीन्स फुला हुआ, जो एक अलग तरह का उसमें एक लाइन बनी होती है, शेष होती है, जो क्या होता है बहुत ज़्यादा फुला हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। ये हेट्रोसिस्ट का क्या काम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। जो ये हेट्रोसिस्ट होते हैं यही नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं। इसकी ये थिक वॉलेट होता है, इसका जो वॉल होता है बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। तो हम लोग यू बैक्टीरिया को कवर कर लिए हैं। अभी देखें कुछ साइनो बैक्टीरिया को कवर कर। कुछ साइनो बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए मतलब जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। एक तरह से समझ लो दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबेसिस जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मतलब एक तरह से बीमारी पैदा करते हैं। तो कौन कौन से बैक्टीरिया है, तो डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कुछ ऐसे मतलब हैं बीमारी जिसके द्वारा जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होते हैं। कौन कौन सा देखें, पहले डिजीज है, बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है और अफेक्टेड ऑर्गेनिम्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। ये जो कॉलरा है, कॉलरा जो बीमारी है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण हमें कॉलरा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, इंसान को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, बहुत ज़्यादा दस्त होता है, लूज मोशन कुछ होने स्टार्ट हो जाता है। और भी लूज मोशन किस टाइप का होता है, जो लूज मोशंस में जो स्टूल्स जो पास होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह समझ लो चावल का जो माड़ होता है उस तरह का वो स्टूल पास करता है, उसमें इंसान को बहुत ही ज़्यादा पेन बहुत ज़्यादा होती है। ये किस कारण होता है, कॉलरा किस कारण होता है, बहुत जो पानी दूषित हो जाती है उसको हम लोग यूज करते हैं, दूषित पानी को यूज करने से क्या होता है, कॉलरा हो सकता है। भोजन खुले में छोड़ देते हैं, मक्खियाँ क्या होती है गंदे जगह से जाती है, उस पर फिर आके भोजन पे बैठ जाती हैं, तो भोजन को दूषित कर देती हैं, फिर उसी भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होता है एक तरह से उससे भी कॉलरा हो जाती है। उस भोजन पे जो विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया होते हैं उस पर क्या करती हैं, बैठ जाती है, उसको नुकसान करते हैं, फिर उसको हम लोग खाते हैं तो कॉलरा हो जाता है। ये ह्यूमन्स को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है, टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड हो जाता है, ये मनुष्य के आंत को क्या कर देता है, जो इंटेस्टाइन्स होता है उसको क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्ट कर देता है, जिससे क्या इन्फेक्ट करता है, मनुष्य के आंत में बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं, जिससे उनको भूख नहीं लगता है, खाना जो भोजन ग्रहण करते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा कष्टदायक लगता है टाइफाइड में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बुखार, बहुत तेज़ फीवर हो जाता है, भूख नहीं लगता है, तो ये क्या करता है, ह्यूमन्स को ये भी अफेक्ट करता है टाइफाइड। नेक्स्ट है आपका ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस जो होता है ये भी क्या होता है, ह्यूमन्स को अफेक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी जिसे कहते हैं टीबी का रोग, इंसान को टीबी हो जाता है। इससे क्या होता है, इंसान को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, खांसी आती है तो उनकी क्या होता है, माउथ से ब्लड आना स्टार्ट, एक तरह ब्लड आ जाता है, तो इससे क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्यूलोसिस होता है। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस होता है जो ह्यूमन को अफेक्ट कर देता है, ह्यूमन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ये क्या होता है, फेफड़े को क्या करता है, डैमेज करने का काम, फेफड़े को अफेक्ट करता है पहले, और धीरे धीरे फेफड़े से क्या करता है, अगर उसकी दवा ना किया जाए, उपचार नहीं किया जाए, तो बॉडी के हर एक पार्ट को क्या करेगा, धीरे धीरे डैमेज करते चला जाता है। अब देखते हैं एंथ्रेक्स।
एंथ्रेक्स जो होता है बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है और कैटल्स को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या है आपका सिट्रस कैंसर। सिट्रस जो कैंसर होता है वो जेंथोमोनास सिट्री के कारण होता है। जेंथोमोनास सिट्री के बैक्टीरिया के कारण, जेंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया के कारण कौन सा होता है, सिट्रस कैंसर रोग होता है, जो क्या करते हैं सिट्रस प्लांट को अफेक्ट करते हैं। सिट्रस प्लांट मतलब जो नींबू के पौधे होते हैं उनको क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। कौन सी बैक्टीरिया के कारण होता है, तो जेंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया के कारण सिट्रस कैंसर होता है, जो क्या करता है सिट्रस प्लांट होते हैं उसको क्या करता है पूरी तरह से अफेक्ट कर देता है।